my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फ़ोन पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो एंड्रॉयड 12 का नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका फ़ोन रूट होना चाहिए लेटेस्ट मैजिस्क से, ठीक है। मेरा रूट है 24.3 वर्जन से। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐप और एक मॉड्यूल डाउनलोड करके रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। ओके, जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद ओपन करना है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको मिनिमाइज करके हटा सकते हैं। हमें अब मेन काम करना है मैजिस्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं मैजिस्क में और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे चलना है हमें मॉड्यूल सेक्शन पे। देन यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज और यहाँ पर उस मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला है। तो ये प्रोजेक्ट थीमर का मॉड्यूल 2.1 सिलेक्ट किया, फ्लैश हो गया। देन रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, फ़ोन अब रीबूट होगा। ओके, फ़ोन चालू हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ओपन करते हैं। फ़ोन को ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अभी भी नोटिफिकेशन पैनल जैसा है वैसा ही है, मैजिस्क ओपन करना है। देन यहाँ पे चेक कर लेना है मॉड्यूल फ्लैश हुआ है नहीं। जैसे कि देख पा रहे हो मॉड्यूल फ्लैश हो चुका है। अब क्या करना है, प्रोजेक्ट थीमर जो है उसको ओपन किया, देन कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी थीम जो पसंद है उस पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, अप्लाई पे। ओके, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ग्रांट परमिशन देनी है। ओके, मैं जिसका ग्रांट परमिशन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसको रूट की परमिशन मिल चुकी है, हमने अप्लाई कर दिया है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो चीज़ें कुछ बदली सी देखने को मिलेगी आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन पैनल टोटली चेंज हो चुका है। हो, कितना कूल लग रहा है यार, मतलब देखो तो सही आप, कितना सही लग रहा है ये। और यहाँ पे आप ब्राइटनेस जो होता है उसको भी सेट कर सकते हो, दिखाऊंगा मैं आगे आपको सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थीम्स देख लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप की थीम्स दी गई हैं, जो पसंद है वो थीम सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्रिएट योर थीम, तो यहाँ पर अगर आपको पर्सनली कोई खुद का कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि उसके जो टाइल्स का शेप वगैरह हो गया, उसका एंशिएंट कलर हो गया, ठीक है, उसके शेप्स हो गए, जो भी आपको कस्टमाइज करना है वो सब आप खुद से भी कस्टमाइज करके एक थीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन अगर यहाँ पर आप चाहते हो शेप्स चेंज करना तो वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, तो कोई भी एक शेप अगर हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर मैं ये एक थीम सेट करके एक शेप सेट करके देखता हूँ। तो इसको ड्रॉप वाला है, इसको अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पर ब्राइटनेस देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो टाइल्स का शेप चेंज हो चुका है। देन यहाँ पर आप ब्राइटनेस जो स्लाइडर होता है ना, ब्राइटनेस कंट्रोल वाला जो स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये मॉड वाला सेट करते हैं, तो ये थोड़ा मोटा मोटा सही लग रहा है। इसको सेट किया तो देखो काफ़ी सही लग रहा है। तो इस तरह से आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने नोटिफिकेशन पैनल को, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स है, जो पसंद है वो सेट कर सकते हो। आइकन पैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ 3 डिफरेंट टाइप के आइकन पैक्स हैं, तो वो भी जो पसंद है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सही लुक मिलता है, ठीक है। सेट करो देन कंटिन्यू करो। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो कलर है इसका वो भी टोटली जो कलर पसंद है आपको वो सेट कर सकते हो। इवन इतना ही नहीं, ये जो कलर आप अप्लाई करते हो ना, ये आपके वॉल्यूम पैनल पे भी अप्लाई होता है। और जो सेटिंग्स वगैरह होती है ना, आप जिसमें अंदर जाते हो सेटिंग्स वगैरह ओपन करते हो, तो वहाँ पे भी सेम कलर अप्लाई होता है। तो ये काफ़ी कूल लुक देता है डिवाइस को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रेड भी काफ़ी सही लग रहा है यार। बात करें एक्स्ट्रा की तो यही चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा था, जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। थीम्स वाले ऑप्शन हमें आ चुके हैं हम डबल, तो यहाँ पे जो थीम पसंद है ऑलरेडी जो बनाई हुई थीम्स है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सही लुक दे रहा है, तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये मिस हो रहा है, तो दूसरा इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा चेंज हो चुका है लुक।
देन इसको अप्लाई करके देखते हैं ब्लू वाले को, तो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से काफ़ी कूल लुक दे सकते हो अपने डिवाइस को, और बहुत सही लग रहा है यार, मतलब पर्सनली यार बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे ये देखने में। तो इसको आप चाहो तो अपने डिवाइस में लगा सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और इच्छा हो रही होगी तो शेयर भी कर देना।